महादेव जय शिव शंभू। एक कहावत है कि करता करे न कर सके शिव करे सो होए, और तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। ये एक शिव मंदिर है और यहाँ पर बैठ करके विचार आया कि भारत के गांवों में, कस्बों में, शहरों में या मोहल्लों में जब हम मंदिरों की खोज में निकलते हैं तो बहुतायत में शिव मंदिर ही क्यों पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। बचपन में पढ़ा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि शिक्षा बुद्धि के द्वार खुलती है, और जब बड़े हुए तो जाना कि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि भक्ति ही आत्मा की मुक्ति का द्वार खोलती है। मतलब जिस प्रकार से बुद्धि के विकास के लिए, मानवीय विकास के लिए शिक्षा का महत्व है, उसी प्रकार से इस आत्मा रूपी पेड़ का बंधनों से मुक्त हो जाना ही भक्ति का माध्यम है। और जब भक्ति की बात आती है तो प्रश्न ये भी निकलता है कि भक्ति किसकी या भक्ति क्यों। और जब मंदिरों की बहुलता की बात आती है तो शिव मंदिरों की बात आती है। इन दोनों बातों का संबंध इस चीज़ से है कि शिव ही सुलभ हैं, शिव सरल हैं और शिव सहज हैं, इसीलिए वो बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुतायत में पाए जाते हैं मतलब आप भारत के किसी भी मोहल्ले में जाइए जहाँ पर सनातनियों की आस्था है, जहाँ पर हिंदू धर्मावलंबियों का मत है, वहाँ पर शिव मंदिर होंगे। अब जैसे आप देखिए धतूरे का फल, इस धतूरे के फल में चारों ओर कांटे हैं, पर शिव इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई भक्त सच्चे मन से उनके ऊपर इस कांटे रूपी फल को भी अर्पित करता है तो शिव उसकी भी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसका कारण है कि शिव ही वो माध्यम है जो आपको आपके पाप कर्म से, आपके दुराचार से, आपके दूसरों के मन में द्वेष की भावना से मुक्त करते हैं। वो शिव ही कर सकते हैं। एक और कहावत है, घर में माता जी कहती हैं कि जल के चढ़ाए थे जमलोक से उबार देते हैं, और चंदन के चढ़ाए ते चक्रवर्ती कर देती हैं। चावल के चढ़ाए 14 लोक दई देती, और दीप के दिखाए दीप सातों दे देती हैं। भांग और धतूरे के चढ़ाए ते सुरपुर देते, बिल्व पत्र के चढ़ाए सदा संग ले लेती हैं। और हर हर कहे ते मिटत हैं कलेश तो, गाल के बजाए ते निहाल कर देती हैं। इतने भोले भंडारी हमारे शिव। नाम भोले भंडारी है। एक लोटा जल में इतने प्रसन्न हो जाएं कि आपको सर्वस्व दे दें, और अगर क्रोध आ जाए तो सब कुछ भस्म करने की क्षमता भी रखते हैं। इसीलिए वो महादेव हैं, इसीलिए वो देवों के देव हैं। कई बार आप जानते होंगे कि पंडित जी बताते हैं आपको, या कोई ज्योतिषाचार्य बताता है कि शनि आपके अधीन नहीं है, या विपरीत हो गए हैं, या राहु की महादशा चल रही है, या केतु की महादशा चल रही है। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप शिव के अधीन हैं तो और कोई भी आपके चाहे प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, वो आपको हानि कभी नहीं पहुँचा सकता। साथियों, हम सब की एक कमजोरी होती है कि हम बिना किसी चमत्कार के किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हम हर चीज़ के प्रमाण मांगते हैं, हमें हर चीज़ के सबूत की आवश्यकता होती है, और ये आवश्यक भी है क्योंकि ये चमत्कार ही होते हैं, ये सबूत ही होते हैं जो आपको चीज़ों से जोड़े हुए रखते हैं। उसी प्रकार से धर्म को मानने के लिए, शिव को मानने के लिए भी चमत्कारों की आवश्यकता होती है। पहले मैं भी ऐसा नहीं मानता था, लेकिन मेरे साथ बीते जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने मेरी आस्था को सिर पे प्रगाढ़ कर दिया, मुझे मानने पर विवश कर दिया। पिछले वर्ष हम केदारनाथ गए थे, तो हमने हरिद्वार से गंगा जल लिया और मन में ये संकल्प किया कि इस जल को जाकर के बाबा केदार के ऊपर अर्पित करेंगे। पर दुर्भाग्य देखिए कि हम जब केदारनाथ पहुँचे तो वहाँ पर ये नियम था कि सुबह 5 बजे जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो आपको मंदिर शिवलिंग को स्पर्श करने का अवसर मिलता है, बाबा केदार को स्पर्श करने का अवसर मिलता है। हम रात्रि में थके हुए थे तो सो के लेट उठ पाए और मंदिर गए सुबह 7 बजे, और हमें ये पूर्ण आभास था कि अब हमको जल चढ़ाने को तो नहीं मिलेगा, जलाभिषेक करने का मौका हम खो चुके थे। 21 किलोमीटर की पैदल कठिन यात्रा करने के बाद भी मन में संतोष नहीं था, क्योंकि एक संकल्प हमारे ऊपर था कि हमको इस गंगा जल को बाबा केदार पर अर्पित करना है, जो हमको लगा कि उस सौभाग्य से हम वंचित हो चुके थे। और हम निराशा में ही लाइन में लगे हुए थे। मन में भक्ति का भाव था, पर मन में कहीं ना कहीं ये भी था कि ये गलती हो गई यार, या मन में ये भी संकल्प आया था कि चलो एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे और कल सुबह जल्दी आकर के इस गंगा जल से बाबा केदार का जलाभिषेक करेंगे। पर यहाँ पर शिव की मर्जी सामने आती है। चमत्कार होता है कि उसी समय किसी न किसी कारण से मंदिर के द्वार खोले जाते हैं, गर्भगृह के द्वार खोल दिए जाते हैं, और उसके अंदर हमें जाने का सौभाग्य मिलता है। और वो गंगा जल जो हम हरिद्वार से लेकर के आए थे, वो अचानक ही हमें बाबा केदारनाथ पर अर्पित करने का अवसर मिलता है।
हमें जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस पूरी घटनाक्रम ने हमको आश्चर्य से भर दिया कि जहाँ पर इस चीज़ का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था कि हम इस काम में सफल हो भी पाएंगे, वो भगवान ने करवा दिया, क्योंकि हमारे अंदर सच्ची आस्था थी और सच्ची श्रद्धा थी बाबा के लिए। सिर्फ कई बार ऐसे मौके आपको देंगे जब आपका विश्वास उनके ऊपर से हटने लगेगा, आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे। पर अगर उन कठिन समय में भी आप अपने आप को शिव के अधीन रखोगे तो वो आपको जरूर प्राप्त होंगे और समस्त कष्टों से मुक्ति दिला करके आपको शिवलोक की ओर अग्रसर करेंगे, क्योंकि शिव का सानिध्य ही आपकी मुक्ति का द्वार है और कुछ नहीं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।